Good morning to everyone. This is from Tapovan classes. Now today we are going to discuss upon the rest part of vector. First of all, we understand two things. Vector is discussed in a motion. Motion which has basically we understand motion on a plane. Motion on a plane, and on the basically plane has divided into three parts. First, one dimension, two dimension, and three dimension. 1, 2 एंड 3 डायमेंशंस हम इन तीनों के जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं वो बेसिकली डिपेंड करता है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी पे। अभी हम जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, तो प्रीवियस क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके थे कि टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब फिर एक चीज़ होता है कि जैसे ही प्लेन की बात करते हैं तो प्लेन को समझने के लिए हमको समझना होता है कि क्या है प्लेन, कौन सा प्लेन। तो प्लेन बेसिकली होता है जो हम लोग अभी दिखते हैं अपनी आंखों से, वो 2D देखते हैं। 2D का मतलब है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये दोनों एक्सिस जो है वो क्या करता है, 2D को शो करता है। इसी सेक्शन में अब इस 2D में तो हमको पोजीशन वेक्टर ढूंढता है कि 2D के दो कॉन्सेप्ट आते हैं। नंबर 1 पोजीशन वेक्टर एंड नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बहुत ईजी है समझना पोजीशन वेक्टर को और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। हमारे दिमाग में आता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है P, इसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। क्यों कहते हैं पोजीशन वेक्टर, क्यों वेक्टर कह दिए, तो ये कहीं भी एक प्लेन पे अपना मूव कर रहा है, फिक्स नहीं है। तो करेगा किस पे, 2D पे। हमारे चारों तरफ हमारे अराउंड जितने भी सेक्शंस दिखते हैं उसमें 90% कितने हैं, तो 2 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशंस कुछ ही चीज़ें हम देख पाते हैं, सब कुछ नहीं देख पा रहे हैं। तो 2 डायमेंशंस में एक्स और वाई दो हमने ये डायमेंशंस के लिए एक्स वाई डायमेंशंस बना दिया, कोऑर्डिनेट्स बना दिया इसका। और ये पी इसका पोजीशन को एक ऑब्जेक्ट है जो इंस्टेंटेनियस पोजीशन पे है और उस डायरेक्शन में जा रहा है। The position vector is a direction line segment from the origin to the instantaneous position of the particle. कोई भी पार्टिकल इंस्टेंटेनियस पोजीशन जो उसका होता है वो जिस प्लेन से स्टार्ट होता है, इनिशियल स्टार्टिंग से लेकर के फाइनल तक की पोजीशंस को हम क्या कह देते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो पी यहाँ क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर। Now displacement vector, we better know about the definition of displacement। हम लोग displacement का definition क्या करते हैं, the initial position to final position is known as displacement। तो initial to final, let us consider how can we understand this point। तो हमने एक 2 dimensions with coordinates तैयार कर लिया, x and y। अब कोई पोजीशन वेक्टर यहाँ से ले लिया जो पहले ही ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं p। अब इसके रिस्पेक्ट में एक दूसरा वेक्टर भी है जो जाता है। अब एक आदमी p गया, दूसरा आदमी q जाएगा, क्योंकि हम फर्स्ट में ये जान चुके हैं कि कोई भी जो इंस्टेंटेनियस होता है ऑब्जेक्ट, इंस्टेंटेनियस पोजीशन से लेकर के हम कहाँ तक जाते हैं, उसके इनिशियल तक। तो इनिशियल यहाँ हुआ, इसका फाइनल पी हुआ। इसका इनिशियल क्यू का स्टार्टिंग में यहाँ ओ हम डाल देते हैं कोई नाम, और यहाँ क्यू। अब इस दोनों की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, पी टू क्यू की। ये हो गया हमारा पी टू क्यू की जो रिजल्टेंट है उसको हम क्या बोल देते हैं फिर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये सारे केस, ये दोनों केसेस जो हमने देखा अभी, पोजीशन वेक्टर केस एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर केस, ये एग्जिस्ट करता है 2 डायमेंशनल प्लेन पर, या यूँ कहे 2 डायमेंशनल मोशन। अब
हमने पहले डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ वेक्टर। प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं, 9th में ही पढ़ चुके हैं। वेक्टर इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। अब depend upon to these conditions we can define another definition of the vector. Vector is a physical quantity which has magnitude and direction and which can be added according to the triangle's rule is called vector. आप लोग 9th में पढ़े होंगे और 10th में भी पढ़े होंगे कि ट्रायंगल्स रूल होता है, और 10th में हमने पढ़ा है कि ये पैरेललोग्राम रूल होता है जिस पर डिपेंड करता है वेक्टर। अब ये ट्रायंगल्स रूल और पैरेललोग्राम रूल्स को जो फॉलो करता है उसी फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलेंगे वेक्टर।